आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम। मतलब इसमें से जो कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि एक्साइटेड स्टेट बेसिकली होती क्या है। एक्साइटेड स्टेट ऐसी स्टेट होती है किसी एटम की जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की जाती है बाहर से और उसका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह छोड़कर किसी ऊपर वाले स्टेट में, किसी ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से किस केस में ऐसा हुआ है। सबसे पहले हमें जो बात पता होनी चाहिए वो ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं किसी ऑर्बिटल्स में तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हंट्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ऑफ बॉ प्रिंसिपल। तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब तक कि लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स फिल ना हो जाएं तब तक हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स फिल नहीं करने हैं हमको। तो जो एनर्जी है वो हम पता करते हैं n+l रूल से। तो जब एक्साइटेड स्टेट में कोई एटम चला जाता है तो जो ऑफ बॉ प्रिंसिपल है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब हायर एनर्जी का ऑर्बिटल फिल हो जाता है एंड लोअर एनर्जी का खाली रह जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से किस केस में ऐसा हुआ है। जो ए है उसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ तक नियॉन एंड 3s2 3p6 यहाँ एंड 4s2 यहाँ तक सब कुछ फुली फिल्ड है। उसके बाद 3d8 है। तो अगर हम n+l रूल से देखें लास्ट के 2 यहाँ तक तो सब सही है। 4s2 एंड 3d8 में हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं कि 4s2 एंड 3d8 में किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो जो n+l रूल होता है इसमें जो n होता है वो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एंड l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जो 4s2 है उसका n+ रूल से n+l रूल से हम जब निकालेंगे तो वो होगा 4+s का जो एजीमुथल क्वांटम नंबर l वैल्यू है वो 0 होती है। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 4। एंड ऐसे ही हम 3d का निकालेंगे तो वो होगा 3+d की जो l वैल्यू होती है 2 होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। मतलब 3d की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है तो 3d को बाद में भरना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ए है वो तो गलत ऑप्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो सही है, वो एक्साइटेड स्टेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके बाद जो बी ऑप्शन है उसमें क्या दिया है 4s1 3d5। तो ये एक नज़र में अगर हम देखें तो हमें ये गलत लग सकता है, पर ये कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि फुली फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुली फिल्ड अगर कोई शेल है तो वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा स्टेबल होता है एंड जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो पार्शली फिल्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो पार्शली फिल्ड मतलब कैसे, जैसे 3d8 है तो ये पार्शली फिल्ड है। अब पर 3d5 जो है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ कैसे, जो d होता है वो ऐसा होता है, तो उसमें अगर ये 5 पूरे भर जाएंगे तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो 3d5 का जो एनर्जी है वो ज़्यादा होने के बाद भी इसमें इलेक्ट्रॉन भर गए 4s2 फिल्ड पूरा फिल्ड ना होने के बाद भी, क्योंकि जो 3d5 है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो 4s2 है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देके 4s1 बन जाता है एंड इसको 3d5 बना देता है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्या होता 4s2 3d4। पर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ हाफ फिल्ड हो रहा था इसने अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पर 1 हो गया एंड यहाँ पर 5 हो गया। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये होता है क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का है। पर तो ये भी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ही है, ये एक्साइटेड स्टेट नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 3s2 3p6 4s2 3d1। तो ये भी एक नॉर्मल से कॉन्फ़िगरेशन है। 4s2 पहले पूरा फिल हुआ, 4s2 की एनर्जी कम थी, पूरा फिल हुआ, उसके बाद 3d में एक इलेक्ट्रॉन गया। ये बिल्कुल सही कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं 1s2 2s2 2p5 3s1। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम एनर्जी चेक कर लेते हैं। तो एनर्जी क्या होती है 2p की अगर हम एनर्जी देखें तो ये हो जाएगी 2 + p का जो l वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो ये 3 हो जाएगा। एंड 3s का क्या होगा 3
प्लस एस की एल वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा 3। अब ये दोनों 3 हो गए, इसमें से ज़्यादा एनर्जी किसकी हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें एक और रूल होता है, वो ये होता है कि अगर ये जो नंबर है n प्लस एल की जो वैल्यू है सेम आ जाए, तो जिसका n वैल्यू बड़ा होता है, n जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होता है, वो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो 3s की एनर्जी ज़्यादा है। तो पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2p की एनर्जी कम होने के बाद भी वो फुली फिल नहीं हुआ, एंड जिसकी एनर्जी हायर है उसमें जाके इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। तो ऐसा ये जो हुआ है ये गलत है। तो ये जो केस है यही एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, जब इसको हाई एनर्जी मिली और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में भेज दिया। तो इसमें क्या हुआ होगा? इसमें ऐसा हुआ होगा कि ये 2p ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। इसको एनर्जी मिली, इसने क्या किया कि यहाँ पर बगल में इसके 3s ऑर्बिटल था जो खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन 3s में भेज दिया। यहाँ पर हो गया 2p5 और यहाँ पर हो गया 3s1। तो ये एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।